Hello friends, welcome to science classes. Today, this is your chapter first of science and the name of the chapter is Matter in our surroundings. ये आज आपका साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है। केमिस्ट्री का ये चैप्टर है आपका और बहुत ही शानदार तरीके से मैं इस चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करूँगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा। आई होप आप भी उतने ही शानदार तरीके से इस चैप्टर को समझेंगे। कंटेंट की बात करूँ अगर मैं, तो इस चैप्टर के अंदर आप हमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में, मैटर क्या होता है, कितने तरह का मैटर होता है, स्टेट्स के बारे में। फिर उसके बाद चेंज ऑफ स्टेट्स, मतलब जैसे सॉलिड का लिक्विड बनना, लिक्विड का सॉलिड, लिक्विड का गैस, तो इस तरीके से स्टेट्स जो चेंज होती है उनके बारे में। तो बहुत बेसिक और बहुत शानदार चैप्टर होने वाला है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को पहले टॉपिक के साथ एंड द फर्स्ट टॉपिक इज़ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर हम मैटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मैटर होता क्या है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। द मैटर इज डिफाइंड एज द ऑब्जेक्ट्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई अ सर्टेन स्पेस। मैटर को डिफाइन किया जा सकता है कि कोई भी वो ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ जगह घेर रहा हो, उसको मैटर कहते हैं। ये दो बातें आप इसमें याद रखेंगे कि विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ जगह घेर रहा हो, उसको मैटर कहते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर आर, मैटर के कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बुक, डॉग, पेंसिल, बॉय। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ये सारे मैटर है, क्योंकि जैसे बुक है, बुक का कुछ ना कुछ अपना मास है और वो कुछ ना कुछ जगह घेर रही है, सो डेट इज़ मैटर। डॉग है, डॉग का भी अपना कुछ ना कुछ मास है, वो भी कुछ ना कुछ जगह घेरता है, डेट इज़ मैटर। तो ये मैटर के एग्जाम्पल्स होते हैं। बस दो बातें आपको ध्यान रखनी है मैटर के बारे में, कि उसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो कुछ ना कुछ जगह घेर रहा होगा, उसको हम मैटर कहते हैं। आई होप मैटर की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर का मतलब है कि फिज़िकली हम देख के कैसे बताएंगे कि कोई भी सब्सटेंस मैटर है क्या, फिज़िकली देखकर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, द मैटर इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो करोड़ों बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलाकर वो भी करोड़ों हम मैटर फॉर्म करते हैं। तो मैटर हमारा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। सेकेंड पॉइंट, द पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल ऑफ अनदर टाइप ऑफ मैटर। एक तरह के मैटर के पार्टिकल दूसरे तरह के मैटर के पार्टिकल से अलग होते हैं। ये बात मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे ऊपर आप देख सकते हो कि एक बुक है और एक पेंसिल है। बुक एक मैटर है, पेंसिल भी एक मैटर है, मैंने बताया था आपको, अब ये भी बताया है। बुक जिन टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनी है, ज़रूरी नहीं है कि पेंसिल भी उन्हीं टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनी हो। यानी कि एक मैटर जिन पार्टिकलों से मिलकर बना है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा मैटर भी उन्हीं पार्टिकल से मिलकर बना हो। ये बात कही है इसने सेकेंड पॉइंट के अंदर। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर नीचे एक नोट पॉइंट दे रखा है इसने कि स्मेल इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट एंड नॉट मैटर। स्मेल इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट एंड नॉट मैटर। स्मेल जो होता है ना, वो एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होता है, इसको मैटर नहीं कहते। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती है, हमारी कुछ फीलिंग्स होती है, जैसे खुशी, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंग्री, स्मेल। ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती है, यानी कि हमारी फीलिंग्स होती है। अब इनका ना तो कुछ मास होता और ना ही ये कुछ जगह घेरती है, तो ये मैटर तो होगी नहीं, क्योंकि मैटर की दो शर्तें थी कि पहला उनका कुछ ना कुछ मास होगा और दूसरा कि वे कुछ ना कुछ जगह घेरे। तो ये जो फीलिंग्स होती है इनका ना तो कुछ मास होता और ना ये कुछ ना कुछ जगह घेरती है। तो इसीलिए जो स्मेल होती है ना, ये स्मेल के अलावा मैंने बहुत सारी एग्जांपल आपको दिए हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंग्रीनेस, ये जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती है ये मैटर नहीं होती, ये सिर्फ फीलिंग्स होती है हमारी। सो आई होप आपको मैटर क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन एंड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर समझ में आ गया होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की क्या विशेषताएं होती है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, मतलब काफ़ी जगह होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे द फॉर्मेशन ऑफ द शुगर सॉल्यूशन, व्हेन वी मेक शुगर सॉल्यूशन द पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर
गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। शुगर सॉल्यूशन में जो एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं ना, उन और जो दूसरे तरह के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। मतलब जैसे शुगर सॉल्यूशन आप लेंगे तो उसके अंदर पहले पानी लिया, फिर उसके अंदर आपने शुगर को ऐड किया, तो शुगर के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है मैटर की कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम। ये बात याद रखेंगे आप, ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे कि पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, मूव करते रहते हैं। वे कभी भी स्टेबल पोजीशन में नहीं आते, वे हमेशा रेगुलर बेस पे मूव करते रहते हैं। एग्जांपल जैसे कि मिक्सिंग ऑफ इंक इन वाटर, अगर आप पानी में इंक गिर दोगे तो इंक के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली पानी में मूव करते रहेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। एग्जाम्पल, चौक हैज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर। चौक जो होती है वो एक थोड़ी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स की होती है, और चौक के अंदर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। तो ये तीन बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ या तीन बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखेंगे। पहला है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन दैम, दूसरा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, एंड तीसरा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये तीन बेसिक सी आपकी प्रॉपर्टीज़ है, बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और नीचे इनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एक बार आप इनको एग्जाम्पल्स को अगर पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी तीनों प्रॉपर्टीज़। सो आई होप आपके तीनों प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती है ये पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। सो मैटर की बेसिक सी तीन स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे होती तो पांच है, लेकिन आपको 9th क्लास के अंदर और इस चैप्टर के अंदर सिर्फ तीन स्टेट के बारे में पढ़ना है। अब वे दो कौन कौन सी होती है, तो वे दो होती है, एक तो प्लाज्मा और एक होती है बोज आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दो स्टेट्स होती है इन तीन के अलावा, लेकिन आपको ये तीन ही पढ़नी है। तो इन तीन के बारे में डीप में स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले आती है हमारी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट कौन सी स्टेट होती है? द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे हैव नेग्लिजिबल स्पेसिस बिटवीन दैम एंड दे वाइब्रेट एट देयर प्लेस। सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत क्लोजली होते हैं एक दूसरे से, मतलब बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, बहुत क्लोजली, और इतने पास पास होते हैं कि उनके बीच के स्पेस को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। ये यूँ कहूँ कि उनके बीच का स्पेस बहुत कम होता है, बहुत कम, और वे अपने ही प्लेस पे वाइब्रेट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड आर एज फॉलोज। अब सॉलिड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। पहला, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वर्ड पे ध्यान देंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच बहुत ज़्यादा तगड़ा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच। फर्स्ट पॉइंट आप पे क्लियर हो गया होगा। सेकेंड, द सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। येस, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो सॉलिड होता है उसका फिक्स्ड शेप होती है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। यस, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, कोई भी आप सॉलिड सब्सटेंस अगर लो, उसको आप कहीं भी रख दो, उसका शेप भी सेम होगी और उसकी वॉल्यूम भी सेम होगी। ठीक है, बर्फ़ है, बर्फ़ आप थोड़ी बहुत बर्फ़ कहीं भी रख दो, शेप सेम होगी, वॉल्यूम भी सेम होगा। थर्ड पॉइंट, द सॉलिड कैन नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। सॉलिड जिस कंटेनर में रखा जाता है, सॉलिड उस कंटेनर की शेप नहीं लेता है। लिक्विड ऐसा करता है, लिक्विड को जिस कंटेनर में आप रखोगे लिक्विड उस कंटेनर की शेप ले लेगा, लेकिन सॉलिड कभी ऐसा नहीं करता। सॉलिड को आप जिस भी कंटेनर के अंदर रखोगे वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा, वो जिस शेप में पहले था ना उसी शेप में रहेगा। फोर्थ, द सॉलिड्स हैव अ रिजिड स्ट्रक्चर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉलिड की एक बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत रिजिड सी स्ट्रक्चर होती है। एंड लास्ट पॉइंट, द सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, यानी कि सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता।
सो ऐसा नहीं है कि आप सॉलिड पे प्रेशर लगा के उसका वॉल्यूम कम कर दो, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो ये 5 बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान रखोगे। पहला पहला कौन सा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा कि फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम होता है। तीसरा कि सॉलिड किसी भी कंटेनर की शेप नहीं लेता, ठीक है, जो शेप है सॉलिड की वो एज इट इज़ शेप लेती है। चौथा कि इसकी एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है। एंड पांचवा वो इनकम्प्रेसिबल होता है, कंप्रेस करने पर भी वो अपनी शेप और अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं करता है। तो सॉलिड प्रॉपर्टी आपको आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड। सो लिक्विड के बारे में देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर स्लाइटली फार फ्रॉम ईच अदर। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। मैं साथ साथ आपको सॉलिड से कंपेयर कराता हुआ चलूँगा। सॉलिड के केस में हमने ये देखा था कि जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, लेकिन लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं। सो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। तो अब पार्टिकल्स दूर दूर है तो उनके बीच जो फोर्सेस होगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मतलब फोर्सेस लगेगा लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगेगा और पार्टिकल्स इजीली मूव कर पाएंगे। दे हैव लिटिल स्पेस बिटवीन दैम, सो दिस गिव्स अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड विच एज फॉलोज। अब उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है, मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होता है, और यही बात हमें मतलब यहीं से अब हमको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी लिक्विड्स की। तो पहली प्रॉपर्टी आती है द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव द इंटरमीशिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। सॉलिड के केस में हमने ये देखा था कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंटरमीशिएट मतलब सॉलिड की कंपैरिजन से कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन सॉलिड की कंपैरिजन से कम है। नेक्स्ट पॉइंट है द लिक्विड हैज़ नो फिक्स्ड शेप बट अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आप एक ग्लास के अंदर पानी फिल करेंगे तो जो वाटर है वो ग्लास की शेप ले लेगा, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा। फिर अगर एक बाउल के अंदर आप वाटर डाल देंगे तो वो बाउल की शेप ले लेगा। तो पानी जो होता है ना वो दोगुना नेचर का होता है मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जिस कंटेनर के अंदर डाला जाता है वो उसी की शेप ले लेता है, यानी कि शेप तो फिक्स नहीं है लेकिन हाँ वॉल्यूम फिक्स है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप एक गिलास पानी, फॉर एग्जांपल आपने एक गिलास के अंदर 15 ml पानी लिया और कटोरी में उसको गिरा, तो ये थोड़ी ना है कि वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, लेकिन हाँ वो अलग बात है कि शेप चेंज हो जाएगी लेकिन उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट द लिक्विड कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिक्विड जिस कंटेनर के अंदर डाला जाता है उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। नेक्स्ट द लिक्विड हैज़ नो रिजिड स्ट्रक्चर। लिक्विड की रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होती, जैसे सॉलिड के केस में अपने पढ़ा था कि सॉलिड की बहुत कॉम्पैक्ट सी बहुत रिजिड सी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता। द लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि लिक्विड्स को कंप्रेस किया जा सकता है। एंड द लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली। लिक्विड्स आसान तरीके से मतलब बहुत आसानी से बह जाता है, फ्लो हो जाता है। सो आई होप लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। सो नेक्स्ट स्टेट है मैटर की गैस। द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, सो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वीक एंड पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, और यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो बहुत वीक होता है और पार्टिकल्स बहुत आसान तरीके से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे हमने सॉलिड में देखा था कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स थे वो बहुत क्लोजली थे एक दूसरे के, लिक्विड में फिर भी थोड़ी दूर थे, गैस में और भी दूर होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, और वहाँ पर फोर्सेस बहुत कम लगता है। भाई जितनी दूर पार्टिकल्स होंगे उतना कम फोर्स लगेगा, डिस्टेंस बढ़ा दी ना पार्टिकल्स के बीच तो फोर्स कम हो गया। तो फोर्स कम होने के कारण अब पार्टिकल्स ईजिली मूव कर पाएंगे किसी भी डायरेक्शन में। आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड, they have a lot of spaces between them, so this gives is the most important properties of gas which are as follows। गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है गैस की। फर्स्ट,
द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। गैस के पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होता है वो बहुत वीक होता है, बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा कम। क्यों? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डिस्टेंस बढ़ा दी ना पार्टिकल्स के बीच, तो इसलिए फोर्स कम हो गया। सेकेंड, द गैस हैज़ नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ये बात ध्यान रखेंगे कि गैस की ना तो शेप फिक्स्ड होती ना वॉल्यूम फिक्स होता। ठीक है, जिस भी कंटेनर के अंदर आप गैस डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा, और वॉल्यूम कैसे फिक्स नहीं होता? वॉल्यूम ऐसे फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं एक जेन्युइन एग्जांपल देता हूँ आपको। एक रूम के अंदर आप जो कोई भी एक स्प्रे एक रूम के कॉर्नर पे छिड़क दो, और थोड़े समय बाद आप देखोगे कि उस स्प्रे की जो स्मेल है ना वो पूरे रूम में फैल जाएगी। आपने छिड़का तो थोड़ा सा था लेकिन वो पूरे रूम में फैल गया, तो यानी कि वॉल्यूम देखो कितना सारा उसने कंज्यूम कर लिया। तो वॉल्यूम फिक्स नहीं है, ना ही शेप फिक्स है। तो यानी कि गैस की ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता। नेक्स्ट, द गैस हैज़ नो रिजिड स्ट्रक्चर। गैस की कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होती, बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट, द गैस इज़ कंप्रेसिबल। गैस कंप्रेसिबल होती है, उसको कंप्रेस किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट, द गैसेस कैन फ्लो इजीली। जैसे लिक्विड्स भी आसान तरीके से फ्लो हो सकते थे, इसी तरीके से गैसेस को भी इजीली फ्लो किया जा सकता है। सो आई होप आपको तीनों प्रॉपर्टीज़ मैटर की तीनों स्टेट्स समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या होता है और फिज़िकल नेचर क्या होता है मैटर का। सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चेंजेस ऑफ स्टेट्स जो हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, सॉलिड का लिक्विड बनना, लिक्विड का वापस सॉलिड, तो ये चेंजेस ऑफ स्टेट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।